सब्सक्राइब करें आईटी की टिप्स को और बेल आइकॉन को दबाएं टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि यूट्यूब के ऊपर मोनेटाइजिंग के हवाले से बहुत सी फेक वीडियोस बनी हुई हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया जा रहा है इस हवाले से। और अक्सर मैंने ये नोटिस किया है कि टेक चैनल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को मिसगाइड करते हैं। ज़्यादातर टेक चैनल्स जो हैं वो लोगों को मिसगाइड करते हैं, सारे ऐसे नहीं हैं, लेकिन ज़्यादातर टेक चैनल्स के ऊपर और भी बहुत ही मिसलीडिंग किस्म का कंटेंट होता है। तो आज की वीडियो में मैं एक तो यूट्यूब के हवाले से ये बात करूंगा कि इसकी मोनेटाइजेशन की जो पॉलिसी है ये किस तरह से है, और आगे हम थोड़ी सी ये भी बात करेंगे कि टेक चैनल्स पे किस तरह का झूठा कंटेंट जो है वो पब्लिश किया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। मेरा नाम है खुर्रम अब्बास, आप देख रहे हैं आईटी की टिप्स। तो फ्रेंड्स, कुछ अर्सा पहले मेरे यूट्यूब चैनल की जो मोनेटाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो गई, और 4000 घंटे पूरे करने के बाद और उसके अलावा जो सब्सक्राइबर्स थे वो तो मेरे काफ़ी से पहले पूरे हो चुके थे। तो ये जब मैं इसमें एलिजिबल हुआ तो मुझे मैसेज आया कि 1 मंथ के अंदर जो है वो मेरा चैनल मोनेटाइज कर दिया जाएगा, और वो मंथ से ऊपर हुआ तो मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं हुई। तो मैंने एक चीज़ सर्च कर ली यूट्यूब के ऊपर कि ये मोनेटाइजेशन जो है ये कितने अरसे के बाद इनेबल होती है। मतलब मैंने ये चीज़ सर्च की और मैंने फिर इस चीज़ पे नोटिस किया कि टेक चैनल्स जो हैं इस चीज़ के ऊपर लोगों को इंतहा दर्जे का बेवकूफ़ बना रही हैं। मेरा अपना यूट्यूब का टेक चैनल है, लेकिन आज तक मैंने कभी टेक के वाले से कोई चीज़ सर्च नहीं की थी, और मुझे ये पहला एक्सपीरियंस हुआ कि मैंने कभी किसी चीज़ को सर्च किया। और जब मैंने बहुत से टेक चैनल्स देखे बाकी, तो मुझे बहुत ही मेरे लिए शॉकिंग था कि ये इतना ज़्यादा मिसलीडिंग कंटेंट, इतना ज़्यादा झूठा कंटेंट जो है वो शाया किया जा रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको पहले जो मैं बात कर रहा था कि यूट्यूब की जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी है इसके वाले से मैं बात करता चलूँ, तो मैंने जो इसके ऊपर रिसर्च की सारी वो इस तरह से थी कि मैंने जब यूट्यूब के चैनल्स के ऊपर देखा, टेक चैनल्स के ऊपर देखा, तो वहाँ पे लोगों को ये बताया जा रहा था कि आपका जो चैनल है अगर 1 महीने से ऊपर हो चुका है तो हम आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जिनके बाद आपका चैनल 2 दिन के अंदर मोनेटाइज हो जाएगा। और वो ट्रिक्स कुछ इस तरह से थी कि जब आप यूट्यूब के चैनल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे जो आपका स्टूडियो है वहाँ पे एक फीडबैक का बटन आपको मिलता है, और वहाँ पे वो लोग ये बता रहे थे कि आप यूट्यूब को फीडबैक भेजें और उनसे कहें कि हमारा चैनल जो है वो काफ़ी अरसे से मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो उसको इसकी मोनेटाइजेशन जो है इसको इनेबल किया जाए। एक बात ये की जा रही थी, और ये बातें इस हद तक की जा रही थी कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि आप अपने चैनल के अंदर सेटिंग्स में जाके कंट्री को चेंज कर दें। मतलब कंट्री को आप पाकिस्तान की जगह कोई और कंट्री सेलेक्ट कर लें, आप दुबई कर लें, इंडिया कर लें, और उससे ये होगा कि उन कंट्रीज़ के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान के अंदर एडवर्टाइजमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है। तो आपका चैनल जो है वो क्यू में इस वजह से रहता है कि आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से आपका चैनल मोनेटाइज होने में उसको टाइम लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ये बात बताता चलूँ कि, और इसमें सबसे ज़्यादा एक मतलब वो गलत बात ये थी कि इस चीज़ को बहुत से लोग मान रहे थे, कमेंट्स के अंदर लोगों की राय थी, और बहुत से लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे थे बग़ैर कुछ सोचे समझे कि ये जो चीज़ बताई जा रही है इसमें मतलब एक लॉजिकली बंदा कुछ चीज़ सोचता है, तो वो चीज़ बिल्कुल भी लोग नहीं सोच रहे थे। अभी आप देखें कि अगर मैं मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर रहता हूँ, यहाँ पे बहुत सी बातें आ जाती हैं कि मैं पाकिस्तान के अंदर रहता हूँ, तो क्या अगर मैं वहाँ पे खाली सेटिंग्स में जाके अपनी कंट्री चेंज कर दूँगा तो यूट्यूब को नहीं पता कि मैं किस जगह से वीडियोस पब्लिश कर रहा हूँ? यहाँ पे एक चीज़ का मतलब टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आप उसको कभी भी धोखा नहीं दे सकते, आप उसको डॉज नहीं कर सकते। तो मतलब ये बहुत ही बचकाना किस्म की सोच है कि आप वहाँ से कंट्री चेंज करेंगे तो वो आपको इंडिया की कंट्री में ले जाएगा और वो वहाँ की एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाएगा। हत्ता कि ऐसा नहीं होता है। ये यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है ये इस तरह से होता है कि अगर मेरा चैनल, मैं मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर वीडियोस बना रहा हूँ और मेरी वीडियोस जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट में, अमेरिका के अंदर ज़्यादा देखी जा रही हैं और यूके के अंदर ज़्यादा देखी जा रही है, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, तो जिस कंट्री के अंदर वीडियोस देखी जा रही हैं उसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो उसी कंट्री की आएगी। मिसाल के तौर पे जो अमेरिका में वीडियो देख रहा है वो अमेरिका के अंदर उसको वहाँ की एडवर्टाइजमेंट जो वहाँ पे लोगों ने अपनी प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट की हुई है वो उनको वहाँ पे शो होगी। पाकिस्तान के अंदर जो देख रहे हैं उसको पाकिस्तान की एडवर्टाइजमेंट शो होगी। तो इस चीज़ का कोई भी ताल्लुक नहीं है इस चीज़ से कि आप अगर ये सोचें कि पाकिस्तान के अंदर एडवर्टाइजमेंट्स कम है तो आपका चैनल क्यू में ज़्यादा देर लगा रहेगा। हाँ, यहाँ पे ये बात कही जा सकती है कि वो आपकी जो ऑडियंस है वो ज़्यादा पाकिस्तान से है और पाकिस्तान के अंदर ऑडियंस कम है, तो उसके हवाले से आप कह सकते हैं कि जी हो सकता है कि डिले हो रहा हो। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि फीडबैक फॉर्म वाली, के फीडबैक फॉर्म पे आप
फीडबैक फॉर्म सेंड करें तो वहाँ से आपकी मोनेटाइजेशन जो है वो इनेबल हो सकती है। तो मैं आपको ये बात बताते चलूँ कि यूट्यूब की पूरी गाइडलाइंस जो हैं वो मौजूद हैं यूट्यूब की वेबसाइट पे। और वहाँ पे जब आप जाते हैं, इनका एक फ़ोरम है यूट्यूब का, और जब आप फ़ोरम के ऊपर मैं गया और मैंने वहाँ पे देखा तो सबसे जो पहली लाइन मोनेटाइजेशन के हवाले से लिखी हुई थी कि कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिसके ज़रिए आपकी एप्लीकेशन जो है, मोनेटाइजेशन एप्लीकेशन जो है वो फास्ट ट्रैक के ऊपर आ जाए। मतलब कोई भी मेथड ऐसा नहीं है जिसको आप फॉलो करके अपनी एप्लीकेशन को आप तेज़ कर लेंगे। अब ये चीज़ चलती क्यों के अंदर है कि जैसे ही आपका नंबर आएगा वो आपको आपकी मोनेटाइजेशन जो है उसको इनेबल कर देंगे। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। आप बेशक फीडबैक भेजें, आप बेशक कंट्री को वहाँ से चेंज करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी एप्लीकेशन उसी वक्त आपकी एप्लीकेशन रिव्यू होगी जब आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी टॉप पे, और तब उसको वो रिव्यू करेंगे। अब उसमें उन्होंने लिखा हुआ है वहाँ पे वाज़ेह तौर पे कि इसमें 1 मंथ या इससे ऊपर का टाइम लग सकता है। और जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी तो मैंने कुछ अपने दोस्तों से जिनके और यूट्यूब चैनल्स थे उनसे पूछा, और इसके अलावा कुछ इंटरनेट के ऊपर फोरम्स वगैरह चेक किए, तो मुझे मतलब ये एक पक्का अंदाज़ा हो गया कि इसमें तकरीबन 4 से 5 माह लगते हैं। आज की डेट पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन लोगों के यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन के अंदर रिव्यू में हैं तो उनको मैं ये बता रहा हूँ कि तकरीबन 4 से 5 माह आपकी मोनेटाइजेशन इनेबल होने में लगेंगे रिव्यू के बाद। तो इस चीज़ की हकीकत सिर्फ इतनी है। और इसके अलावा अगर आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको तरह तरह की जो है वो मनगढ़ंत किस्म की कहानियाँ लोग बताएंगे। यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा उन लोगों से कि जो टेक चैनल चलाते हैं कि खुदारा आप इस तरह की वीडियोस ना बनाएं जिनसे लोग, अभी होता है इस तरह से कि जब लोग इस तरह की वीडियोस देखते हैं तो वो किसी को भी, जो बंदा सही कंटेंट भी डाल रहा है उसको भी वो यही सोचेंगे कि ये टेक पे तो होता ही सारा बकवास है, ये लोग झूठ बोलते हैं। मैंने बहुत सी और भी वीडियोस देखी हैं जिनके अंदर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशंस के ऐसे तरीके बताए जाएंगे, आपको उनको उन एप्लीकेशंस के ऐसे फंक्शंस बताए जाएंगे जो उन एप्लीकेशंस के अंदर होंगे ही नहीं। मतलब एक चीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा दिया जाता है, बढ़ाना चढ़ाना तो क्या अलग बात है, मतलब एक ऐसी चीज़ बता दी जाती है जो उस एप्लीकेशन के अंदर होती ही नहीं है, ऐसे फीचर्स बता दिए जाते हैं जो उस एप्लीकेशन के अंदर होते ही नहीं है, और ऐसे ऐसे काम बता दिए जाते हैं, मतलब उनका जो थंबनेल होता है वो उस तरह से होता है और वो बातें इस तरह से कर रहे होते हैं कि वो फीचर्स एक एप्लीकेशन के अंदर हैं ही नहीं, लेकिन वो लोगों को बताए जा रहे होते हैं कि ये इस तरह के फीचर्स हैं। और इस तरह आपको टेक चैनल्स के अंदर बेशुमार किस्म के इसी तरह की चीज़ें मिलेंगी। अब ये चीज़ें हैं इस वजह से कि अभी यूट्यूब से ज़ाहिर बात है हर बंदे की कोशिश होती है कि वो कुछ ना कुछ अर्निंग वगैरह कर सके। तो जब से ये यूट्यूब पे अर्निंग का सिलसिला शुरू हुआ तो इस तरह अब कई ऐसे लोग जिनका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं था वो भी इस काम के अंदर कूद पड़े, बल्कि ज़्यादातर ऐसे ही लोग हैं जिनका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कि वो आईटी एक्सपर्ट्स हों या उनका किसी किस्म से भी किसी तरह से भी टेक से कोई बैकग्राउंड हो, लेकिन वो इस चीज़ के अंदर कूद पड़े और जो झूठ सच उनको समझ में आता है, कोई अपने मोबाइल फ़ोन्स में एप्लीकेशन इंस्टॉल करके इस तरह से दिखा रहा है, वो भी उनमें झूठ मूठ की बहुत सी चीज़ें और बहुत सा इस तरह का झूठा कंटेंट जो है वो यूट्यूब के अंदर शाया हो रहा है। अब अगर आज यूट्यूब अपनी मोनेटाइजेशन की पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान के अंदर बैन कर देता है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो ये सारे लोग एक दिन के अंदर गायब हो जाएंगे और आपको यूट्यूब के ऊपर कोई भी वीडियोज़ इस तरह की नज़र नहीं आएंगी। ये सब इसकी वजह सिर्फ यही है कि यहाँ पे यूट्यूब ने पैसे पे करने शुरू किए और इस तरह के झूठे लोग खाली, और ये चीज़ सिर्फ टेक के अंदर नहीं है, आप मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के अंदर देखेंगे बहुत कम कैटेगरीज ऐसी आपको मिलेंगी यहाँ पे जिनके अंदर मतलब चीज़ें ठीक होती हैं, जैसे कुकिंग वगैरह, कुकिंग में कोई फ्रॉड नहीं किया जा सकता हो, इसी तरह प्रैंक वगैरह ज़री बात है, ये ऐसी चीज़ें जिनके अंदर इतना ज़्यादा झूठ नहीं होता। लेकिन सबसे ज़्यादा और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो झूठा कंटेंट है वो टेक चैनल के अंदर है, इससे ज़्यादा झूठ और किसी जगह पे नहीं बोला जाता। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है जितने भी लोग हैं कि अगर आप टेक चैनल बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बनाना चाहिए और ये सबका राइट है। अगर यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी है यूट्यूब की, यूट्यूब पैसे दे रहा है तो सबका उस पर बराबर का राइट है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, कोई भी बंदा चैनल बनाता है इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो आप कंटेंट गलत शाया करते हैं वो चीज़ गलत है, इससे लोगों का एतमाद जो है वो आप पर से उठ जाएगा। बल्कि जितने भी लोग टेक चैनल बनाते हैं, जितने भी लोग टेक वीडियोस बनाते हैं उन पर से उनका एतमाद उठ जाएगा। तो वीडियो बनाने का मेरा मकसद आज का ये था कि मैं थोड़ा सा इस मामले पे बात कर सकूं। मैं पहले भी कुछ इस तरह की वीडियोस बना चुका हूं जिनमें लोगों को मिसगाइड किया जाता है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों को, अगर मुझे कोई चीज़ पता है सही तरह से, तो मैं उन तक पहुँचा सकूँ। आगे तो फिर मानना ना मानना लोगों की आगे मर्ज़ी है। तो मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था कि
एक तो मैं यूट्यूब की जो ये मोनेटाइजेशन की पॉलिसी है, इससे बहुत से लोग जो हैं वो परेशान रहते हैं, क्योंकि 3-4 महीने का जब टाइम गुजरता है, महीने से ऊपर का जब टाइम गुजरता है, तो ज़ाहिर सी बात है बंदे को परेशानी हो जाती है कि मुझे 1 महीने, जब ये कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर कर देंगे, तो मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं हुई, इसकी क्या वजह है, तो परेशानी होती है। और फिर वो सर्च करते हैं इस तरह की चीज़ें, और जब वो इस तरह की चीज़ें सर्च करते हैं तो उनको इस तरह का आगे से कंटेंट मिलता है, तो वो उस चीज़ में फंस जाते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप कंट्री वगैरह चेंज कर देते हैं अपने चैनल की, या आप कोई और गड़बड़ कर देते हैं अपने चैनल की सेटिंग्स में, तो हो सकता है कि आपकी मोनेटाइजेशन इनेबल होनी हो और वो ना हो। तो इसमें मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगा कि आप वेट करें, आप 3-4 महीने वेट करें। अगर आपका चैनल के अंदर कोई गड़बड़ है, कोई आपने पॉलिसी की वायलेशन की हुई है, तो वो आपको ईमेल करेंगे कि आप उस चीज़ को ठीक कर लें, और उसके बाद वो आपको दोबारा ईमेल करेंगे जब आप उन चीज़ों को ठीक कर चुके होंगे, तो वहाँ पे आपकी मोनेटाइजेशन जो है वो इनेबल हो जाएगी। तो उसमें और कुछ सेटिंग्स वगैरह में अगर आप छेड़छाड़ करेंगे, तो वो उसमें फिर हो सकता है कि आपकी मोनेटाइजेशन जो है वो इनेबल हो ही ना। तो वीडियो बनाने का यही मकसद था कि मैं ये कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर कर सकूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे से मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल IT की टिप्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।